खड़े हो गए। और यहाँ पर भागवत कथा का अनुष्ठान हुआ और जब कथा प्रारंभ हुई तब तक तो हरिद्वार से वृंदावन, क्षमा कीजिए, वृंदावन से हरिद्वार भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य उस भागवत कथा में पहुंच गए। हजारों ऋषि मुनि संत महात्मा उस भागवत कथा में आए हैं और बहुत सुंदर भागवत कथा प्रारंभ हुई। कहते हैं उस भागवत कथा में अनेकों अध्याय, अनेकों प्रसंग कहे गए। बहुत श्रद्धा से, ध्यान से समस्त भक्तों ने इन प्रसंगों का श्रवण किया और कहते हैं धीरे धीरे दिन बीतते गए। भागवत कथा सुनते सुनते 7 दिन हो गया और 7वें दिन जब भागवत कथा की पूर्णाहुति हो रही थी, भागवत कथा का सार है हरिनाम, और उस भागवत कथा की पूर्णाहुति के समय बहुत सुंदर हरिनाम हुआ, बहुत सुंदर संकीर्तन हुआ और उस भागवत के अंत में संकीर्तन में सभी लोगों ने भाग लिया। भागवत में लिखा गया है कि उस समय वेदव्यास जी लिखते हैं कि सभी ऋषि मुनि संत महात्मा उस भागवत सत्र में कीर्तन करते हुए नाचने लगे। कहते हैं प्रहलाद महाराज दोनों हाथों से ताली बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे। प्रहलाद महाराज करताल बजाए, देवराज इंद्र मृदंग बजाए, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गाने लगे और बहुत सुंदर नृत्य होने लगा। और भक्ति महारानी के पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य थे वो बूढ़े हो चुके थे। भागवत कथा सुनकर और इस महामंत्र को सुनकर उनका बुढ़ापा चला गया और दोनों जवान हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा गाइए प्रेम से, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, भाव से गाइए, हरे राम समस्त देवता गंधर्व किन्नर सब लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। प्रहलाद महाराज नाच रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी नाच रहे हैं, समस्त ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर सब लोग नाच रहे हैं। प्रेम से नाचिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे प्रेम से नाचिए, हरि नाम संकीर्तन कीजिए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, गौरांग हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 राधे हरे हरे, राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रेम से कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा जय हो। हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। देखिए, जब हम भगवान के नाम में नाचते हैं तो भगवान के लिए नाचना चाहिए, किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं रखनी चाहिए। बाजू वाला कैसे देखेगा, मैं कैसे लगूंगी, भगवान को दिखाना चाहिए। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब आप सोते सोते भगवान का नाम लेते हो तो भगवान आपके बाजू में आकर बैठ जाते हैं। जब आप बैठे बैठे भगवान का नाम लेते हो तो भगवान आपके सामने खड़े हो जाते हैं। जब आप खड़े खड़े भगवान का नाम लेते हो तो भगवान आपके सामने नाचने लगते हैं। और जब आप नाचते नाचते भगवान का नाम लेते हो तो भगवान कूद कर आपके हृदय में आ जाते हैं। प्रेम से नाचिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। 7 दिन भागवत कथा का श्रवण करके भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य जीवित हो गए, और इसीलिए तो वेदव्यास मुनि ने लिख दिया, भक्ति ज्ञान विरागाणाम विवेको वर्धने महान। यदि हम भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाना चाहते हैं, यदि हम हमारे हृदय में भक्ति चाहते हैं, ज्ञान और वैराग्य चाहते हैं, तो इन तीनों चीजों को बढ़ाने वाली मात्र एक ही चीज है, और वो है भागवत कथा। भागवत कथा से ही ये तीनों की वृद्धि हो सकती है। आज भागवत कथा का श्रवण करके ज्ञान और वैराग्य जीवित हो गए, उनका बुढ़ापा चला गया, नाचने लगे। और भक्तों, उस समय साक्षात भगवान विष्णु भी प्रकट हो गए, और भगवान विष्णु ने कह दिया कि जहां पर इस प्रकार से भागवत का आयोजन होगा, ऐसे भागवत के आयोजन में और भक्तों के हृदय में भक्ति महारानी का वास होगा। भक्तों, उस दिन से ये भक्ति देवी जो हैं उसी स्थान पर रहती हैं जहां भागवत कथा होती है, और उस भक्त के हृदय में रहती हैं जो भक्त भागवत का श्रवण करते हैं। तो भागवत जी की महिमा वेदव्यास जी ने बताई इस इतिहास के द्वारा कि भागवत कथा से भक्ति का वर्धन होता है। भागवत से भक्ति की धारा गंगा के समान प्रचंड बन जाती है, और इतना ही नहीं, ज्ञान और वैराग्य बढ़ता है। ये भागवत जो बोलता है, ये भागवत जो सुनता है, उसका तो उद्धार करता ही है, परंतु जो भागवत सुनते हैं उनका उद्धार करने के साथ साथ उनके पितरों का भी उद्धार कर देता है। जैसे आप यहां पर भागवत सुन रहे हो तो आपका तो उद्धार निश्चित है, लेकिन आपके पितरों ने पुण्य किया नहीं किया, भजन किया नहीं किया, यदि आप भागवत सुन लेते हो तो आपके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। इस सिद्धांत को स्थापित करते हुए वेदव्यास मुनि ने और एक इतिहास बताया।
तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर गांव था और उस गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। बोंगा का आवाज कम कर दो, मुझे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। वैसे तो संपन्न थे, उनके पास धन था, ज्ञान विद्वत्ता सब कुछ था। उस आत्मदेव ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। धुंधली का अर्थ होता है जिसको धुंधला दिखाई देता है, जिसकी आंखें जो है ना धुंधली होती हैं, जिसकी आंखों में ठीक से दिखाई नहीं देता है उसे धुंधली कहा जाता है। लेकिन ये धुंधली आंखों से तो अंधी थी, बुद्धि से भी अंधी थी। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी थी, सब कुछ था, पैसा था, संपत्ति, घर, पत्नी, सब कुछ, परंतु एक वस्तु की कमी थी। संसार का नियम है ना कि कुछ ना कुछ कमी तो अवश्य रहती है। आप देखिए इस संसार में कुछ लोगों को बहुत भूख लगती है लेकिन भोजन नहीं होता है, और कुछ लोगों के पास बहुत भोजन होते हैं लेकिन डायबिटीज हो जाती है, भूख नहीं है। संसार में कुछ ना कुछ कमी अवश्य रहती है। आत्मदेव ब्राह्मण को एक कमी थी। उनकी शादी हुई, विवाह हुआ, बहुत समय बीत गया, परंतु कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं था। और संतान नहीं होने के कारण एक दिन उनको बहुत दुख हुआ और दौड़कर तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने जा ही रहे थे, उसी समय एक तेजस्वी सन्यासी वहां पर प्रकट हो गए, उनका हाथ पकड़ लिया, बोले ये क्या करने जा रहे हैं? आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, क्यों आत्महत्या कर रहे हो? बोले मेरा जीवन बहुत दुखमयी है, अब मैं जी नहीं सकता हूं। क्या दुख है? बोले मुझे संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, और संतान नहीं होने के कारण लोग मुझे अपवित्र मानते हैं। लोग मुझे देखते हैं तो अपना रास्ता बदल देते हैं, और संतान नहीं होने के कारण मैं इतना अपवित्र हूं, कितना भी अच्छा फल सब्जी इत्यादि लेकर आऊं तो घर पे लाकर ही वे सड़ जाते हैं। और मेरी अपवित्रता से मुझे तो संतान नहीं है, परंतु मेरे घर पर जो गाय है उनसे भी कोई बछड़ा जन्म नहीं लेता है, मेरी अपवित्रता। और ऐसा दुखमय जीवन जीने से तो अच्छा है मर जाऊं। आत्मदेव ब्राह्मण जब इस प्रकार से मरने की बात कर रहा था, उस समय तेजस्वी सन्यासी ने उनके भविष्य को देखकर कहा कि तुम कितनी बार मरोगे, क्योंकि इस जन्म में तो तुम्हारे नसीब में कोई पुत्र नहीं लिखा है, लेकिन आने वाले 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं हो सकता है। 7 जन्म तक कोई संतान नहीं हो सकता। ब्राह्मण तो बुद्धिमान होते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि ये सन्यासी यदि मेरे 7 जन्म का भविष्य देख सकते हैं तो मुझे संतान भी दे सकते हैं। तुरंत आत्मदेव ब्राह्मण ने उस सन्यासी के चरण को पकड़ लिया और कह दिया कि महाराज आप मुझे संतान दीजिए, यदि आप मुझे संतान नहीं दोगे तो आपके चरणों में मैं मेरे प्राण को त्याग दूंगा और आपको दोष लगेगा। साधु फंसा बेचारा है? कभी कभी लोग साधु को फंसा देते हैं, है? बोले आप मुझे संतान दीजिए, नहीं तो मैं आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा और सारा दोष आपको लगेगा। अब सन्यासी क्या करे? उसी समय सन्यासी ने एक फल दिया जिसमें अनेकों मंत्र अभिहित किए हुए थे, और वह अभिमंत्रित किया हुआ फल उस आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया और कह दिया अपनी पत्नी को खिला देना, 9 महीने के बाद उनके गर्भ से बालक का जन्म होगा। आत्मदेव ब्राह्मण फल लेकर अपनी पत्नी को दे दिया
लेकिन पत्नी धुंधली हाथ में फल लेकर सोच रही है, यदि मैं ये खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी और बहुत वेदना सहन करनी पड़ेगी, बहुत दर्द होगा, दुख होगा। सोच रही थी, उसी समय उसकी सखी, उनकी बहन उसके पास आई और कहने लगी, बहन क्या सोच रही हो, कोई चिंता है? बोले हाँ, एक चिंता है। मेरे पति ने कहा ये फल खा जाओ, लेकिन मैं गर्भवती बनना नहीं चाहती, क्योंकि गर्भवती बनना ये बहुत बड़ा कष्ट है, चिंता है। उनकी बहन ने कहा चिंता मत करो, वैसे भी ये फल वल कुछ काम के नहीं है, इसे फेंक दो, गाय को खिला दो, और जब तुम्हारे पति कहेंगे बच्चा, तो मेरे गर्भ में एक बच्चा है, वो मैं तुमको दे दूंगी और कह देना ये तुम्हारा बच्चा, कोई बात नहीं। वो फल जो था गाय को खिला दिया। 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म हुआ, धुंधली के पास लाया गया और धुंधली ने अपने पति को कहा कि ये मेरा बच्चा है और आपके वहां बच्चे का जन्म हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, स्वस्ति वाचन कराया, ब्राह्मणों को बुलाया और दूसरे दिन गाय के गर्भ से भी मनुष्य बालक का जन्म हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण के प्रसन्नता की सीमा न रही। बोले जब बच्चे नहीं होते थे तो हमें भी नहीं होते थे, और जब होने लगे तो गाय के गर्भ से भी मनुष्य बच्चे होने लगे। अब मनुष्य बच्चा इसलिए हुआ क्योंकि वो फल खाया था गाय ने, जिसमें मंत्र मनुष्य के बच्चे का था। तो धुंधली का जो पुत्र था उसका नाम धुंधुकारी रखा गया, और गाय के पेट से जिस बालक का जन्म हुआ, क्योंकि उस बालक का कान गाय के जैसा था, कान को संस्कृत में कर्ण कहते हैं और गाय को गो कहते हैं, गाय जैसा कान होने के कारण उनका नाम हुआ गोकर्ण। दोनों बच्चे आत्मदेव ब्राह्मण के हुए, एक का नाम गोकर्ण, एक का नाम धुंधुकारी। गोकर्ण महाभागवत, गाय के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ गोकर्ण, वो महाभागवत था और अनेकों तीर्थ यात्रा में भ्रमण करता हुआ भगवान के नाम का जाप और कीर्तन करता था। और धुंधुकारी महाखल, पापी था। उनके पापों का क्या वर्णन करें, इस दुनिया में एक भी ऐसा पाप नहीं था जो धुंधुकारी ने नहीं किया था। सभी प्रकार का पाप धुंधुकारी ने किया था। मांसाहार करना, मछली खाना, अंडे खाना, बकरे को खाना, कुत्ते को खाना, सूअर को खाना, किसी को नहीं छोड़ा था इस दुष्ट ने। मांसाहार करता था, शराब पीता था, मदिरा पान करता था, जुआ खेलता था, पर स्त्रियों का संग करता था, दूसरों को किडनैप कर लेना, बंदी बना लेना, ये उनका बिजनेस था। इतना ही नहीं, रास्ते से चलता था, चलते हुए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक देता था। माता पिता उसे ढूंढते थे, बच्चा नहीं मिलता था। इस प्रकार से पाप करते 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 धुंधुकारी ने अपने पिता की सारी संपत्ति को उड़ा दिया। अय्याशी करते हुए सारी संपत्ति उड़ा दिया। भक्तों, बच्चा नहीं था, तब आत्मदेव ब्राह्मण जितना दुखी थे उससे कोटि गुना ज्यादा बच्चा होकर दुखी हो गए। इसलिए भगवान जिसको बच्चा नहीं देते ना, सोच समझ कर देते हैं। इसलिए भगवान की कृपा से जिनको बच्चे हो न हो तो भगवान की दया समझनी चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए, सारी संपत्ति स्वाहा हो गई। एक दिन गोकर्ण अपने घर पर आए, अपने पिता को उपदेश दिए, पिताजी ये क्या कर रहे हो आप? गो मांस रुधिरम मति त्यजत्वम, आपकी ये मति जो है अपनी इस कफ, पित्त और वायु से बने हुए शरीर में फंसी हुई है, इस मति से मुक्त हो जाओ। आपकी अपने घर से ममता को मुक्त कर दो और अपने बच्चे की आसक्ति से मुक्त हो जाओ। विरक्त होकर वैरागी बनकर वन में चले जाओ और वन में जाकर भागवत का पाठ करो। पुत्र के उपदेश से आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में चले गए
और वन में जाकर श्रीमद् भागवत दशमस्य पाठम, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। और भागवत का पाठ करके मृत्यु हो गई, भगवान के धाम में चले गए। पिताजी भगवान के धाम में, गोकर्ण तीर्थाटन में, और यहां पर धुंधुकारी 5-5 वेश्या को लेकर अपने घर पर आया। यह दृश्य उनकी मां नहीं देख सकी, एक कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। 5 वेश्या के साथ यह धुंधुकारी रहने लगा। और आप तो जानते ही हैं, वेश्या का कोई पति नहीं होता, उनका पति तो धन होता है। जब तक धन होता है तब तक रहती है। अनेकों प्रकार की डिमांड करने लगी, इच्छा करने लगी, मुझे ये साड़ी चाहिए, ये गहना चाहिए, ये सोना चाहिए। और धुंधुकारी उस वेश्याओं का पालन करने के लिए चोरी करने लगा। एक दिन सोचा कि ये छोटी मोटी चोरी करने से कोई लाभ नहीं। राजा के घर पर बहुत बड़ी चोरी किया और बहुत सारा माल लेकर धुंधुकारी घर पर आया। वेश्याओं ने देखा बहुत धन है, धुंधुकारी के हाथ पांव बांधकर उसके मुख में गरम गरम कोयले डालकर तड़पा तड़पा कर मार दिया। 5 वेश्याओं ने मिलकर धुंधुकारी को मार डाला और सारा धन लेकर वहां से चली गई। और यहां पर 5 वेश्या ने धुंधुकारी को मारकर उसी घर में खड्डा करके गाड़ दिया और ये भाग गई यहां से। कुछ दिन के बाद गोकर्ण जी को पता चला कि उनके भाई की मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी गया में गए, बुध गया में जाकर श्राद्ध किए और श्राद्ध करके कुछ समय के बाद अपने घर पर वापस लौटे। एक दिन सो रहे थे, रात को 12 बजे भयानक सी आवाज होने लगी। कभी कुत्ते की आवाज, कभी बैल की आवाज, कभी सिंह की आवाज, अलग अलग आवाज होने लगी। गोकर्ण जी उठ गए, जाग गए। गोकर्ण जी ने सोचा कुछ तो है, कोई तो है जो मेरे साथ बात करना चाहता है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। गोकर्ण जी ने अपने हाथ में गंगा जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस स्थान पर छिड़क दिया, तो जो व्यक्ति बोलना चाहता था उसको वाचा, उसको वाणी आ गई। गोकर्ण जी ने पूछा, आप कौन हो? इस प्रकार से भयानक आवाज क्यों कर रहे हो? तब उस समय वो बोला, मैं प्रेत हूं, प्रेत और मैं आपका भाई हूं धुंधुकारी। गोकर्ण जी ने कहा, तुम धुंधुकारी? बोले, हाँ भैया, मैं धुंधुकारी हूं और मैं प्रेत बना हूं। जो लोग पाप करते हैं और पाप करने के बाद जिसकी कमौत होती है, वो मरने के बाद प्रेत बनते हैं। भैया मैं प्रेत हूं और इस शरीर में मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। गोकर्ण जी ने कहा कि तुम्हारे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध किया था, पिंडदान किया था। बोले, भैया मैंने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं कि आप गया में जाकर 100 बार भी श्राद्ध करोगे फिर भी मेरा उद्धार नहीं होगा। लेकिन मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, आप मुझे मुक्त कर दो यहाँ से, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। धुंधुकारी गोकर्ण जी ने सोचा कि 100 बार गया में श्राद्ध करके भी जिसकी मुक्त नहीं हो सकती है, उसको मुक्त करने के लिए क्या उपाय होगा? बोले, मैं कल उपाय करूंगा। दूसरे दिन अपने गांव के सभी ब्राह्मणों को, विद्वान प्रकांड पंडितों को बुलाया, सबको बिठाया, अपनी पोथी पत्रा को खोलकर सब लोग देखने लगे कि 100 बार गया में श्राद्ध करके भी जिसका उद्धार नहीं हो सकता है, उस पापी प्रेत का उद्धार करने के लिए क्या करना चाहिए? सब लोग ढूंढने लगे, लेकिन इसका उत्तर नहीं मिला। अंत में कहा कि इसका उत्तर तो भगवान भास्कर ही दे सकते हैं, सूर्य देवता ही इसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस दुनिया में 400 करोड़ वर्ष पहले सबसे पहला ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम वेयम। अतः सूर्य देवता ही इसका उत्तर दे सकते हैं।
गोकर्ण जी ने अपनी तपस्या के, अपनी भक्ति के बल से सूर्य की गति को रोक दिया, सूर्य देवता को प्रकट कर दिया। दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे सूर्य देवता, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत पाप किया है, मरने के बाद वो प्रेत बना है और 100 बार गया मैं श्राद्ध करके भी जिसका उद्धार नहीं हो सकता है, उस पापी प्रेत का उद्धार करने के लिए क्या करना चाहिए? तब सूर्य देवता ने कहा कि उस पापी प्रेत का उद्धार करने के लिए एक ही उपाय है, और वो है 7 दिन तक श्रीमद् भागवत सप्ताह का पाठ करो और उसका फल अर्पण करो, उसका उद्धार हो जाएगा। इतना कह के सूर्य देवता चले गए। गांव वालों ने कहा कि हे गोकर्ण जी, आप ही वक्ता बनिए, हम लोग श्रोता बनेंगे। बहुत सुंदर पंडाल बनाया गया, स्टेज बनाया गया, गोकर्ण वक्ता बने, सभी गांव वाले श्रोता बने। वहां पर 7 गांठ वाला एक बांस डाला गया, एक बंबू, एक बांस को वहां पर रखा गया, क्योंकि प्रेत के पास कोई अपना शरीर नहीं होता है, इसलिए धुंधुकारी प्रेत उस बांस में आकर बैठ गया, जिस बांस में 7 गांठ 7 ग्रंथि थी। यहां पर गोकर्ण जी ने भागवत कथा प्रारंभ की। भागवत कथा का प्रथम दिन समाप्त हुआ, उस बांस की एक ग्रंथि, एक गांठ फट गई। भागवत कथा का दूसरा दिन समाप्त होते ही दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, ऐसे करते करते रोज एक एक ग्रंथि फटने लगी। और दिन भर दिन भागवत कथा बढ़ती जा रही है, और धुंधुकारी प्रेत जिस बांस में बैठा है, वो बांस की ग्रंथि फटती जा रही है। कहा जाता है भागवत कथा सुनते 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 7 दिन हो गए, और 7वें दिन जब भागवत कथा की पूर्णाहुति हुई, पूर्णाहुति के समय उस बांस की 7 ग्रंथि फट गई, और धुंधुकारी प्रेत एक दिव्य शरीर प्राप्त करके प्रकट हो गया। आकाश के मार्ग से एक दिव्य विमान आया, और उस दिव्य विमान में भगवान के 4 पार्षद शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण किए हुए थे, और वह दिव्य विमान पृथ्वी पर आया। उस धुंधुकारी जिन्होंने पार्षद रूप धारण किया था, उसे उस विमान में बिठाया, और विमान में बिठाकर भगवान के धाम में लेकर चले गए। लेकिन भक्तों, जब वो विमान भगवान के धाम में जा रहा था, तब सारे गांव वालों ने मिलकर उस विमान को रोक लिया, विमान को रोक लिया। पहली बात तो यह है कि धुंधुकारी कितना बड़ा पापी था, बहुत बड़ा प्रेत था, मरने के बाद भी उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन ऐसे पापी ने भी जब भागवत कथा सुनी तो उसका उद्धार हो गया। वेदव्यास जी कहते हैं, जब धुंधुकारी प्रेत ने भागवत कथा सुनी तो उसका उद्धार हो गया। हम तो मनुष्य हैं, हमारा उद्धार नहीं होगा? अवश्य होगा। धुंधुकारी ने तो पाप किया था, पाप करके कथा सुनी थी, और हम बिना पाप करके कथा सुनेंगे, हमारा उद्धार निश्चित होगा। तो इस प्रकार धुंधुकारी का उद्धार हुआ। लेकिन धुंधुकारी जब भगवान के धाम में उस विमान से जा रहा था, गांव वालों ने विमान को रोक दिया। भगवान के पार्षदों ने कहा, क्यों विमान रोक रहे हो? बोले, हमें भी आपके साथ चलना है। जैसे धुंधुकारी ने कथा सुनी, वैसे हम लोगों ने भी सुनी, और आप लोगों को न्याय ठीक से करना चाहिए। धुंधुकारी के साथ हमको भी भगवान के धाम में लेकर चलो। भगवान के पार्षदों ने कहा, विमान छोड़ो, चलो दूर हो जाओ, हट जाओ यहां से। बोले, धुंधुकारी ने जो कथा सुनी और आपने जो कथा सुनी, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? बोले, धुंधुकारी ने जब कथा सुनी तो क्योंकि धुंधुकारी बहुत दुखी था, बहुत कष्ट था, इसलिए वो बड़े ध्यान से कथा सुन रहा था, अपने मन से कथा सुन रहा था। और आप लोग 60 किलो के शरीर को लेकर तो कथा में बैठते थे, लेकिन मन कहीं और घूमता था। अभी भी कुछ लोग कथा में बैठे हैं, लेकिन मन घर पर है। बच्चे लोग क्या कर रहे होंगे, हमारे पति क्या कर रहे होंगे, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कल क्या करेंगे, खेत में कब जाएंगे,
कभी कभी ऐसा होता है। तो बोले आप शरीर से तो कथा में बैठते थे, लेकिन अपना मन कथा में नहीं लगता। एक और दूसरा, जब कथा समाप्त हो जाती थी तो आप लोग अपने घर जा जाकर बस दुनिया भर की चर्चा करते थे कि फलानी ने लाल साड़ी पहनी थी, वो इतनी अच्छी साड़ी पहन के आई थी, कथा में इतनी अच्छी साड़ी पहनने की क्या जरूरत है? बस दुनिया भर की चर्चा और वार्ता करते थे। लेकिन धुंधुकारी भागवत कथा सुनने के बाद उनका मनन करता था, उनका स्मरण करता था। और तीसरा, आप लोग अपने घर जा जाकर सिगरेट पीते थे, तंबाकू खाते थे, गुटखा खाते थे, खैनी खाते थे, चाय कॉफी पीते थे, लेकिन धुंधुकारी नियम के साथ, व्रत के साथ भागवत कथा को सुन रहा था। नियम के साथ कथा सुन रहा था और मन से कथा सुन रहा था, इसलिए वो भगवान के धाम में जा सकता है, आप लोग नहीं जा सकते हो। इतना कह के धुंधुकारी भगवान के धाम में चला गया। गांव वाले रह गए। अब गांव वालों ने मीटिंग की कि देखो भाई ये तो गलत चीज है। वो चला गया और हम लोग रह गए। धुंधुकारी गोकर्ण जी को कहा कि महाराज आप एक काम कीजिए, आप दोबारा कथा बोलिए, दूसरी बार कथा कीजिए, हम दूसरी बार सुनेंगे, अब ध्यान से सुनेंगे, अब मन से सुनेंगे और कथा का स्मरण करेंगे और नियम के साथ कथा सुनेंगे। दूसरी बार कथा हुई और जब दूसरी बार कथा हुई सभी श्रोताओं ने ध्यान से कथा सुनी और 7 दिन के बाद आकाश से हजारों विमान आए और जितने श्रोता कथा सुन रहे थे वे सारे श्रोता भगवान के धाम में चले गए, सबका उद्धार हो गया। आप लोगों की जानकारी के लिए कह दूं, वहां पर दूसरी बार कथा सुनने की सुविधा थी, हमारे पास नहीं है, इसलिए आप लोग पहली बार में ही अच्छे से सुनिएगा। न तो परमेश्वर प्रभु के पास इतना डोनेशन है, न तो हमारे पास समय है दूसरी बार कथा करने का। इसलिए पहली बार जब कथा हो रही है तो इसमें ही आप लोग ध्यान से सुनिए, मन लगाकर सुनिए, अपना चित्त लगाकर सुनिए और नियम के साथ सुनिए। कम से कम 7 दिन के लिए व्रत ले लीजिए कि इन आने वाले 7 दिनों में मैं चाय कॉफी नहीं पीऊंगा, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। 7 दिन के लिए मैं यहाँ व्यास मंच से आपको निवेदन करता हूँ, आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, केवल 7 दिन के लिए ये सब छोड़ दीजिए। 7वें दिन आप एहसास करेंगे कि आपको कितना आनंद आ रहा है, तब भागवत का फल पूर्ण रूप से मिलेगा। तो इस प्रकार ये भागवत जो है, जो व्यक्ति सुनता है उसका तो उद्धार होता है, लेकिन सुनने वाले के परिवार का, सुनने वाले पितरों का भी उद्धार हो जाता है। ये भागवत सबका उद्धार करता है। कई बार आज के आधुनिक विज्ञान के लोग इस बात को मानते नहीं कि बोले यहाँ पर बच्चे लोग कथा सुने, पुत्र कथा सुने और वहाँ पितृलोक में पितरों का उद्धार कैसे हो सकता है ना? ये प्रश्न ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर कोई कथा सुने और वहां पितृलोक में उद्धार हो जाए, ये बात कैसे संभव है? लेकिन आप एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। मान लो हमारे नागपुर में रहने वाला कोई आदमी, नागपुर में किसी के माता पिता रहते हैं और वो माता पिता की इच्छा हो कि हमको अमेरिका घूमने जाना है और किसी के माता पिता अमेरिका घूमने के लिए चले जाएं और वहां जाकर उसको अच्छा लगे। 10 दिन के लिए गए थे लेकिन अब 1 महीना रहने का प्लान कर दिया। तो अमेरिका में जो माता पिता गए हैं उसके पास पैसे कम पड़ गए, तब वो माता पिता यहाँ इंडिया में, भारत में फोन करेंगे नागपुर में कि बेटा अब हम लोग 1 महीना यहाँ पर रहना चाहते हैं, तुम हमारे लिए थोड़ा पैसा भेज दो। तब यहाँ भारत में रहने वाला बेटा क्या करेगा? किसी बैंक में जाकर पैसा जमा करा देगा और अमेरिका में उनके माता पिता एटीएम मशीन से सारा पैसा निकाल लेंगे। अब बताइए, भौतिक जगत के मनुष्यों की जब ऐसी व्यवस्था है कि आप भारत में पैसे डालो और अमेरिका में निकाल दो, तो क्या भगवान की ये व्यवस्था नहीं हो सकती है कि यहाँ पर भागवत कथा सुनो और पितृलोक में पितरों का उद्धार हो जाए, उनको इसका फल प्राप्त हो जाए? अवश्य हो सकती है।
इसलिए भक्तों ये भागवत कथा जो सुनता है उनका भी उद्धार होता है और उनके पितरों का भी उद्धार होता है। इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है इस भागवत कथा को ध्यान से सुनिए, अपने मन लगाकर चित लगाकर सुनिए। ये भागवत कथा जो है समस्त वेद पुराण उपनिषदों का सार है। ये भागवत कथा समस्त आचार्यों का, ये भागवत कथा समस्त पराक्रमी लोगों का इतिहास है। ये भागवत पंचम वेद है, पांचवा वेद है। इतिहासम पुराणानाम पंचम वेदानाम वेदम। ये भागवत समस्त वेद उपनिषदों का सार है। ये भागवत रस से भरा हुआ सागर है। ये भागवत ज्ञान भक्ति और वैराग्य का मूल है। भागवत मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है। ये भागवत समाज में शांति और विश्व में क्रांति लाने वाला ग्रंथ है। भागवत विशुद्ध प्रेम शास्त्र है। भागवत उभयात्मक ग्रंथ है। भागवत सुनने से भी कल्याण होता है और भागवत की आरती पूजा करने से भी कल्याण होता है। अतः श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसे दिव्य भागवत का आयोजन इस कृष्ण नगर में राधा श्याम सुंदर मंदिर इस्कॉन में हुआ है। आप सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि आप सभी भक्त समय से आइए, इस भागवत कथा को सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। भागवत कथा में 7 दिन है। इस 7 दिन के प्रथम सत्र का आज विराम हुआ। 6 सत्र बाकी हैं, 6 दिन बाकी हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि आप 6 दिन आइए। भागवत में अनेकों कथा, अनेकों उपदेश, अनेकों सिद्धांत, जिससे हृदय परिवर्तन होगा, जीवन जीने के लिए एक नई राह मिलेगी। तो आप सभी आइए, इसे सुनिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। ये कथा दोपहर को भी होगी और साथ ही साथ सुबह, रोज सुबह मंगला आरती होगी। यहाँ पर भक्तों के साथ बैठकर हरिनाम जप होगा और रोज सुबह भक्तों के लिए भी प्रवचन होगा। हमारे साथ निर्माण महाप्रभु आए हैं, वो यहाँ पर प्रतिदिन सुबह प्रवचन करेंगे। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, सुबह भी आइए और दोपहर को भी आइए। सभी भक्तों का धन्यवाद, आभार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। में हम लोगों ने छापे है का भागवत महिमा और गोकर्ण उपाख्यान हमने लिखा है। बात सही है, लेकिन मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछना है। ये प्रश्न है कि हमको भक्ति के आशीष से हम लोगों को तो कुछ मालूम नहीं है, हमको भक्त बनना है या नहीं? हाँ, भक्त बनना है ना। तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, जैसा ये 7 दिन का भागवत कथा नियम के अनुसार उसमें बहुत विधि विधान नियम सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ नहीं किया है। तो उसमें हमारा त्रुटि है, लेकिन ये त्रुटि हम लोगों को देखने का नहीं, हमको भक्त बनना है। हमको प्रभु जी ने एक बात बताया, भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम आता है वो शांत। प्रभु जी ने बात बोल चुका है। तो कृष्ण भक्त जो है उसको भक्ति मुक्ति सिद्धि काम कुछ भी नहीं चाहिए, उनको भगवान का चरणों में भक्ति चाहिए। तो हम प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भक्ति क्या चीज है यह लोगों को मालूम नहीं है। हाँ मालूम है, बंगाली लोगों को मालूम है। कैसा मालूम है? बड़े बड़े लंबा तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, घर में जाके मच्छी मटन खाना। ये एक प्रकार की भक्ति है। और वो लोगों का एक सुंदर एक गाना भी लिखा है, सुए कामनीर कोल खे मुच्छेर जल मुखे हरी हरी बोल है। लेकिन गुरुजी ने बताया ये खाने से कोई दोष नहीं है, और गुरुजी ने बताया अरे जब समय आएगा तब छोड़ेंगे, क्योंकि गुरुजी का लालच है। इसीलिए गुरुजी आज शिष्य घर में जाएगा तो अच्छा अच्छा देंगे, इसीलिए गुरुजी का लालच है। और शिष्य को ऐसा बताते हैं, शिष्य को उसका मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ऐसा हमारा बंगाली का प्रथा है। तो प्रभु जी को हमारा प्रार्थना है, ये प्रथा को हम लोग को कैसे बंद किया जाए। इसीलिए प्रभु जी को
ये धारावाहिक भागवत कथा सुनना नहीं है। प्रभु से प्रार्थना, हम लोग पतित जीव है, पतित को जीव कैसा बांचना है, कैसा हमको उद्धार हो जाए, इसी रूप से प्रभु जी काल से कथा कहेंगे। तो सबका मंजूर है, लेकिन प्रभु से एक बात और हमारा प्रार्थना है, आखिरी दिन सुदामा चरित्र भगवान से मिलन, ये प्रभु जी आपको सबको सुनाएंगे। ये बात और काल से आप लोग, आज हम लोग पहले दिन है, तो पहले दिन के लिए हमारा सब तैयारी में प्रभु जी भी बहुत थका हुआ है प्रभु जी, और हम लोग भी 3 दिन तक सब सोया हुआ नहीं है, रात जागरण है 3 दिन अखंड कीर्तन में, तो सब थका हुआ था, इसलिए हम सब काम में लेट हो गया। काल सर आप लोग बराबर टाइम पर आ जाइए। क्या टाइम है? टाइम बता दीजिए। हाँ, टाइम आप लोग कम से कम, कथा 4 बजे शुरू होगा, तो इस 4 बजे शुरू होगा तो उसको पहले आप लोग आने की कोशिश कीजिए। तो फिर हरे कृष्णा, जो आया है यहाँ पर वो लोग आके हमारा भागवत का आरती कीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आरती अति पावन पुराण के अमल भागवत सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख फल परमानंद सुधारसमय कल परमानंद सुधारसमय कल लीला रति रस रस निधान की लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती पावन पुराण की कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणि कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणि जन्म मृत्युमय भव भयहारिणि जन्म मृत्युमय भयहारिणि सेवत सतत सकल सुखकारिणि सेवत सतत सकल सुखकारिणि सुमहो सदि हरि चरित गान के परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि उल्लासिनी रस करि जय रस रास विनाशिनी रस करि जय रस विनाशिनी गोपी गोपी रति प्रेम सुदासिनी गोपी प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की कथा अकिंचन सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन की धर्म भक्ति की ज्ञान ध्यान की धर्म भक्ति ज्ञान ध्यान की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे निताय गौरांग 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 गौर हरि निताय गौरांग गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि प्रिया प्राण धन गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि प्रिया प्राण धन गौर हरि निताय गौरांगो निताय गौरांगो निताय गौरांगो निताय गौरांगो जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जगन्नाथ जय जगन्नाथ वसुदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ वसुदेव जय सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा प्रभुपदा नरसिंहाय प्रहलाद नाद दायिने नाद दायिने हिरण्यकाशे पूर्वक्षः हिरण्यकाशे पूर्वक्षः शीलशंकर नखादायि शीलशंकर नखादायि कौन सीमा पर कौन सीमा कौन सीमा पर कौन सीमा कौन सीमा पर कौन सीमा पर कौन सीमा यतो यतो यामि ततो न सीमा यतो यामि ततो न सीमा वीर नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा हृदये नरसिंहा बाहिर नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा हृदये नरसिंहा बाहिर नरसिंहा नरसिंहामधिं शरणं प्रपदे नरसिंहामधिं शरणं प्रपदे नरसिंहामधिं शरणं प्रपदे नरसिंहामधिं शरणं प्रपदे भव कर कमलवा हे नाथ अद्भुत सीमा दलिता हिरण्यकशिपो तनुधीरा जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नर हरि जय नर हरि नर हरि जय नर हरि नर हरि जय नर हरि नर हरि जय जय महाराज जय जय महाराज जय प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल